ख्वाजा गरीब नवाज। शादी देव के मुसलमान हो जाने के बाद कुफ्फार व मुशरिकीन और राजा पृथ्वीराज का गम व गुस्सा और ज्यादा हो गया। कुफ्फार और मुशरिकीन ने पृथ्वीराज को मशवरा दिया कि आना सागर के पानी पर पहरा बिठा दिया जाए। पानी न मिलने की सूरत में ये मुसलमान फकीर और इसके तमाम साथी परेशान होकर अजमेर छोड़कर चले जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज और आपके साथियों पर पानी बंद कर दिया गया। तालाब के किनारे सिपाहियों का सख्त पहरा बिठा दिया गया। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मुरीद जब आना सागर पर पानी लेने के लिए गए तो देखा कि तालाब के इर्द गिर्द फौज का पहरा लगा हुआ है और पानी लेने से मना कर दिया गया। आना सागर जिसका पानी चरिंद व परिंद तक पीते थे, लेकिन गरीब नवाज के मुरीद को पानी नहीं दिया। मुरीद ने आकर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सारा किस्सा सुनाया। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी देव को बुलाया और फरमाया, ये मेरा प्याला लो और आना सागर पर जाओ और आना सागर से कहना तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। शादी देव ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म के मुताबिक पियाला लेकर आना सागर पहुंचे और पियाला को आना सागर के पानी में डाल दिया और फरमाया, ऐ पानी चल, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुक्म सुनते ही आना सागर का सारा पानी प्याले में आ गया। यहाँ तक कि अजमेर के दूसरे तालाब और कुएं का पानी भी पियाला में समा गया और सारे तालाब और कुएं सूख गए। और मजीद हैरत की बात तो यह है कि औरतों और जानवरों का दूध भी सूख गया। अहले सुन्नत की आवाज 2008 सफ़ा 45। अजमेर के लोग घबरा गए और राजा पृथ्वीराज के पास पहुंचे और पृथ्वीराज से बताया कि राजा गजब हो गया, ये मुसलमान फकीर बड़ा ही कमाल व बुजुर्गी वाला है। हमने तो इस फकीर पर पानी बंद किया था, मगर इस फकीर ने अपने एक मुरीद के जरिए तमाम आना सागर और पूरे अजमेर का पानी अपने एक प्याले में बुला लिया। अब हम लोगों को अगर पानी न मिला तो मौत व हलाकत के सिवा कोई सूरत नजर नहीं आती। पृथ्वीराज ने लोगों की मुसीबत को महसूस किया कि अगर पानी न मिला तो हमारी कौम पानी के बगैर हलाक व बर्बाद हो जाएगी। मजबूर और लाचार होकर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी गलती और बेअदबी से माफी मांगी। ख्वाजा गरीब नवाज ने माफ कर दिया और फरमाया, आज के बाद किसी पर पानी न बंद करना। और शादी देव को हुक्म दिया कि पानी का प्याला ले जाकर आना सागर में डाल दो। शादी देव ने पानी से भरा प्याला आना सागर में डाल दिया। आना सागर और तमाम अजमेर के कुएं में फिर पहले की तरह पानी आ गया। तारानकन अंदस को ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामतों और रूहानी ताकत व कुव्वत को देखकर इस्लाम बड़ी तेजी से फैलने लगा तो अजमेर के कुफ्फार व मुशरिकीन और खुद राजा पृथ्वीराज ये ख्याल करने लगा कि ये मुसलमान फकीर जादूगर है और उसके पास जादू की ताकत है, इसलिए इस मुसलमान फकीर का मुकाबला जादू से ही किया जा सकता है। उस वक्त हिंदुस्तान में जोगी अजयपाल जादूगरी में बहुत मशहूर था और जादू के फन में बहुत ही महारत और कमाल रखता था। जोगी अजयपाल के 1500 शागिर्द थे और मुल्क में बेपनाह असर रखता था और बड़े बड़े राजा भी उसकी इज्जत करते थे। राजा पृथ्वीराज ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुकाबला के लिए जोगी अजयपाल को अजमेर बुलाया और पूरा मामला सामने रखा। जोगी अजयपाल ने राजा को यकीन दिलाया कि हम चंद मिनटों में मुसलमान फकीर को अजमेर से बाहर कर देंगे। 1500 शागिर्दों के साथ आना सागर के करीब ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ बढ़ा। जोगी अजयपाल ने बहुत ही हल्के में लिया और सोचा कि अभी चंद मिनटों में इस मुसलमान फकीर को और उसके तमाम साथियों को जादू से हलाक व बर्बाद कर देंगे। जोगी अजयपाल को अल्लाह वालों की रूहानी ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब देखा कि जोगी अजयपाल अपने 1500 शागिर्द के साथ हमारे मुकाबला के लिए आया है तो अपनी असा मुबारक लाठी से जमीन में लकीरों का हिसार खींच दिया और फरमाया कि कोई भी इससे बाहर ना निकले और फरमाया, इंशाअल्लाह कोई दुश्मन इस लकीर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जोगी अजयपाल ने जादू का करिश्मा दिखाना शुरू किया। पहाड़ी के हजारों पत्थर जहरीले सांप बनकर उस लकीर की तरफ लहराते हुए चले। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बनाए हुए लकीर के पास पहुंचते हलाक व बर्बाद हो जाते। फिर आग के गोलों की बारिश करने लगा, मगर आग के शोले भी लकीर के बाहर गिरते, लकीर के अंदर नहीं। तमाम कोशिशें करने के बाद भी जब ख्वाजा गरीब नवाज और आपके साथियों पर जादू का कोई असर नहीं हुआ तो जोगी अजयपाल बहुत गुस्से में बोला कि अब अपना आखिरी कमाल दिखाता हूं और ऊपर हवा में उड़ने लगा कि ऊपर से हमला करें। देखने वाले लोग हैरान व परेशान थे कि अब क्या होता है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजयपाल के जादू का ये करिश्मा देखा और लोगों की हैरत देखी तो अपने पैर की खड़ाऊं नौलेंथ से इरशाद फरमाया, आए इस्लाम के रास्ते में चलने वाली खड़ाऊं अल्लाह ताला के हुक्म से इस जादूगर को मारते हुए जमीन की तरफ ले आ। इशारा पाते ही खड़ाऊं उड़ी और जोगी अजयपाल के सर पर पहुंच गई और खड़ाऊं ने उसके सर पर मारना शुरू किया और थोड़ी ही देर में लोगों ने देखा कि खड़ाऊं अजयपाल को मारते पीटते जमीन पर ले आई। जोगी अजयपाल जमीन पर आते ही ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में गिरकर माफी मांगी और कहने लगा, ऐ अल्लाह के वली, आज मुझे पता चला कि जादूगरी का करिश्मा बातिल और झूठ है और अल्लाह ताला के वली की रूहानियत व करामत की ताकत और सच है। और कहा, ऐ ख्वाजा, जब तेरे कदमों में रहने वाली लकड़ी की खड़ाऊ की ताकत व कुव्वत का ये आलम है तो तेरी ताकत व कुव्वत का आलम क्या होगा। फिर जोगी अजयपाल ने ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों पर तौबा किया और कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनका नाम अब्दुल्ला बयाबानी रखा। अर्ज की, हुजूर हमारे लिए दुआ फरमा दें कि मैं कयामत तक जिंदा रहूं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह,
इस बंदे की दुआ कबूल फरमा। जब कबूलियत का असर जाहिर हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, तूने कयामत तक की जिंदगी हासिल कर ली है मगर लोगों की निगाहों से पोशीदा रहेगा। मशहूर है कि अब्दुल्ला बयाबानी अजमेर के जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी देने वालों में से अगर कोई रास्ता भूल जाए तो रास्ता बताते हैं और भूखा है तो खाना खिलाते हैं। खज़ीनतुल असफिया जिल्द 01 सफ़ह 262। ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान में आने से 12 साल पहले राजा पृथ्वीराज की माँ ने इल्मे नजूम के जरिए मालूम कर लिया था कि अजमेर में एक मुसलमान फ़कीर आएगा जो साहिबे कमाल होगा। एक दिन पृथ्वीराज की माँ ने पेशनगोई करते हुए नसीहत की थी कि जब वह मुसलमान फ़कीर तुम्हारे मुल्क अजमेर में आए तो उस फ़कीर के साथ नरमी व अदब से पेश आना। अगर तुमने उस मुसलमान फ़कीर के साथ बेअदबी और बदसलूकी की तो तुम्हारा मुल्क तबाह हो जाएगा और तुम हलाक व बर्बाद हो जाओगे। अहले सुन्नत की आवाज़ 2008 सफ़ह 45/46। अगर आप भी मस्ल के आला हजरत की रोशनी में दीनी पोस्ट चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब @इस्लामिक 9 दो।